अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जमात नहूम से किताब वहीदुद्दीन सलीम के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल। पहली बात, गज़ल या क़सीदे में जब कोई शायराना ख़याल दो या दो से ज़्यादा शेरों में अदा किया जाता है तो ऐसे शेरों के मजमूए को क़िता कहते हैं। अगर ये गज़ल या क़सीदे ही में हों तो इन्हें क़िताबंद अशार भी कहा जाता है। आजकल गज़ल या क़सीदे में ऐसे मुसलसिल अशार नज़्म नहीं किए जाते। शायर अलग से दो या ज़्यादा शेरों में कोई मुसलसल मज़मून को नज़्म करे तो इसे क़िता कहा जाता है। ये गज़ल या क़सीदे की तरह क़ाफ़ियों या रदीफ़ों की पाबंदी से कहे जाते हैं, मगर इनमें मतला होना ज़रूरी नहीं या हो भी सकता है। मतला किसे कहा जाता है? मतला यानी कि दो अशार का बंद जो हम ख़ाफ़िया हो। गज़ल में इस्तेमाल किया जाता है मतला, मख्ता। मख्ता किसे कहा जाता है? जिसमें शायर का उर्दू शायरी में क़िता बहुत ही मकबूल रहा है। बहुत से शायरों ने सिर्फ़ क़ितात लिखकर शोहरत हासिल की है, जैसे अख्तर अंसारी, नीरीश कुमार शाद वग़ैरह। आजकल मुशायरों में ज़्यादातर शोरा अपना कलाम सुनाने से पहले दो चार क़ितात ज़रूर सुनाते हैं। इससे ख़ित्ते की मकबूलियत का अंदाज़ा होता है। वहीदुद्दीन सलीम का ख़िता पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शायर की जान पहचान कर लेते हैं। जान पहचान। मौलवी वहीदुद्दीन सलीम 1869 में पानीपत में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम इन्होंने पानीपत में हासिल की, फिर लाहौर में तालीम मुकम्मल करके वहीं मशरक़ी ज़बानों के उस्ताद हो गए। 1894 में सर सैयद के बुलावे पर वो अलीगढ़ आए, जहाँ इन्होंने अंजुमन मुतरजमीन क़ायम की। हैदराबाद में जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ तो मौलवी सलीम इसके दारुल तर्जुमा में तर्जुमा कमेटी के सरबराह मुक़र्रर हुए। यहाँ इन्होंने उर्दू की इस्तिलाहों पर बहुत अहम काम किए। इफ़ादात सलीम, अफ़कार सलीम और वज़े इस्तिलाहात इनकी तसानीफ़ हैं। आखिरी ज़माने में सेहत की ख़राबी के सबब वो मलियाबाद चले गए और 1928 में वहीं इनका इंतकाल हो गया। इनकी तसानीफ़ कौन सी है? इफ़ादात सलीम, अफ़कार सलीम और वज़े इस्तिलाहात। कहाँ पर वो किस कमेटी के सरबराह बने? वो दारुल तर्जुमा कमेटी के सरबराह बने। और वो इसके बाद उन क्या हो गया? आखिरी ज़माने में सेहत की ख़राबी की वजह से वो मलियाबाद चले गए। लेगा खाक मुर्दे अफ्तदा बन के तू, तूफ़ान बन के है तेरी फितरत में इनक़िलाब। क्यों टिमटिमाए कर्म के शब ताब की तरह, बन सकता है तू ओजे फ़लक पर अगर शहाब। वो खाक हो कि जिससे गले रेज़ाए हाय ज़र, वो संग बन के जिससे निकलते हैं लाल नाप। चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवास रख बुलंद के तू बन सके ख़्वाब। वो चश्मा बन के जिससे हो सरसब्ज़ खेतियाँ, रह रहों को तो फ़रेब ना दे सूरते सराब। खाक मुर्दे अफ्तदा बन के तू, तूफ़ान बन के है तेरी फितरत में इनक़िलाब। ये ख़िते में शायर क्या कर रहा है? अपनी कौम से मुखातिब है। अपनी कौम को वो क्या कह रहा है कि तुम लोग अब हरकत में आ जाओ, ऐसी बेहिसी की ज़िंदगी मत जियो, एक मुर्दे की तरह ज़मीन पर पड़े मत रहो, हरकत करते रहो ताकि इनकी हरकत में बरकत हो और क्या हो? तूफ़ान बन के है तेरी फितरत में इनक़िलाब, यानी कि तूफ़ान की तरह काम करो, तूफ़ान की तरह हरकत में रहो ताकि तुम अपनी ज़िंदगियों में इनक़िलाब ला सको। समझ में आ रही बात? क्यों टिमटिमाए कर्म के शब ताब की तरह, बन सकता है तू ओजे फ़लक पर अगर शहाब। यानी कि यहाँ पे शायर क्या कह रहा है? जुगनू की तरह टिमटिमाओ मत, जुगनू की तरह टिमटिमाओ मत, ओजे फ़लक पर शहाब की तरह। ओजे फ़लक यानी कि आसमान की बुलंदियों को छियो, जैसा कि शहाब, शहाब यानी कि सितारा, आसमान की बुलंदियों पर पहुँच जाओ और वहाँ पर क्या करो? सितारा बनकर
पूरी कायनात में चमको। यहाँ पर शायद जुगनू की तरह टिमटिमाने को नहीं कह रहा है, किस तरह चमकने के लिए कह रहा है? आसमानों पर सितारा बनकर चमकने के लिए कह रहा है। वो खाक हो कि जिससे गले रेज़े हाय ज़र, वो संग बन के जिससे निकलते हैं लाल नाब। यानी कि शायर यहाँ पर क्या कह रहा है? तुम्हें ऐसी मिट्टी होना पड़ेगा जिसमें सोने के ज़र्रात पाए जाते हों, सोने के ज़र्रात क्या हो? गलते हों। और ऐसा पत्थर बनना पड़ेगा जिससे क्या निकले? लाल नाब। लाल नाब यानी कि कीमती पत्थरें। कीमती पत्थरें कौन से होते हैं बताइए? कीमती पत्थर कौन से होते हैं? आपने वो देखा, रूबी, लाल कलर का रूबी पत्थर, ग्रीन कलर का आता डायमंड। डायमंड भी पत्थर ही है जो कि बहुत कीमती। वैसे ही हर किस्म के पत्थर होते हैं जो कि कीमती होते हैं, हीरे जवाहरात में उसका इस्तेमाल होता है। तो शायर यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसी मिट्टी बनो। चिड़ियों की तरह दाने पे गिरता है किस लिए, परवास रख बुलंद कि तू बन सके ख्वाब। यानी कि शायर कहना चाह रहा है कि चिड़ियों की तरह दाने पे नहीं गिरना चाहिए। चिड़िया क्या करती है? अपनी उड़ान कम भरती है और ज़मीन पर नज़र रखते चलती है कि कहाँ पर दाने पड़े हुए हैं। जहाँ कहीं भी दाने दिखते हैं वो उन पर झट से झपट जाती है। और अक़ाब क्या करता है? बादलों से भी ऊपर उड़ता है और अपना शिकार खुद ढूंढकर खुद खाना खाता है। यानी कि शायर कहना चाह रहा है कि हर किसी को मेहनत व मशक्क़त कर कर काम करना चाहिए और हरकत में बरकत है। वो चश्मा बन के जिससे हो सरसब्ज़ खेतियाँ, रह रों को तू फ़रेब ना दे सूरत शराब। चश्मा यानी कि नदी। शायर इस शेर में कहना चाह रहा है कि ऐसी नदी बनो जिससे खेत लहलहाएं, सरसब्ज़ हो जाएं, हरे भरे हो जाएं। रह रों को तू फ़रेब न दे, यानी कि रह रों यानी कि मुसाफिर, राहगीर, उनको फ़रेब यानी कि धोखा, धोखा ना दो। रह रों मुसाफिरों को धोखा ना दो। सूरत शराब, सर यानी कि शराब की तरह धोखा ना दो। यानी कि शायर कहना चाह रहा है कि हमें हर इंसान की मदद करना चाहिए, किसी को अपने मफाद के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे धोखा नहीं देना चाहिए। तमाम आलम इंसान को खुश रखना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। शराब यानी कि रेगिस्तान में जो पानी का धोखा होता है उसे शराब कहा जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।